बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में तफसीली वीडियो है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पॉइंट्स बताऊँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बल्कि इसी वीडियो में एक तरह से मैं तीन किस्म के जो बीमारियाँ डिस्कस करूँगा जिसका ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साथ ही एक तरह का लिंक है। ठीक है। बस ये है कि कुछ ये समझ लें कि ख़वातीन में सिम्टम्स हल्की होती हैं, कुछ में ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं। अच्छा, पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि जब भी घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो वो जो है ना बड़ी एक तरह की इमोशनल फीलिंग होती हैं लड़कियों में। जब माँ बनती हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों में जो है ना एक खौफ या एंजाइटी की फीलिंग भी आ सकती है। इसके अलावा फिर जो एक चीज़ जो एक तरह की बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकती है वो ये होता है कि डिप्रेशन। कई जो लड़कियां जब वो माएँ बनती हैं तो उनको मतलब डिलीवरी के बाद एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं बेबी ब्लूज़। ये जो है ना इसमें क्या होता है कि थोड़ा आपका मूड स्विंग हो सकता है, आप मतलब रोना आ सकता है, एंजाइटी की फीलिंग हो सकती हैं, या फिर सोने में मुश्किल पेश आती है। तो ये जो बेबी ब्लूज़ है ना ये बेसिकली एक थोड़ा मतलब जो है हल्की किस्म की बीमारी समझ लें। ठीक है। और ये आमतौर पे 2 से 3 दिन बाद जो है ना डिलीवरी के स्टार्ट होती है, और 2 हफ्ते तक इसकी एक तरह की ड्यूरेशन रहती है बेबी ब्लूज़। ठीक है। लेकिन कुछ ख़वातीन में जो है ना जो है ना ये सिम्टम जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और एक तरह का लॉन्ग लास्टिंग उनको डिप्रेशन हो जाता है जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। फिर ये कि कुछ ख़वातीन में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक और मूड एक्सट्रीम किस्म का मूड डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं। ये जो है ना ये पोस्टमार्टम साइकोसिस जो है ना ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं जो है ना तीनों प्रॉब्लम के बारे में तफसील से बात करूँगा। बेसिकली पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना एक तरह का वो करेक्टर का कोई फ्लॉ नहीं है, ना ही कोई कमज़ोरी है। ये एक तरह की आप समझ लें कि बर्थ की बच्चे की डिलीवरी की एक तरह की ये समझ लें कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है। और मतलब ये कि आपको इस कंडीशन अगर हो जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूर करवानी चाहिए। तो पहले तो मैं सिम्टम डिस्कस कर लूँ। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इसी कैटेगरी में ये तीन चीज़ें आती हैं, बेबी ब्लू और पोस्टमार्टम डिप्रेशन और फिर पोस्टमार्टम साइकोसिस। तो मैं तीनों की जो है ना सिम्टम अलग अलग डिस्कस करता हूँ ताकि आपको इन तीनों में फ़र्क पता चल जाए। क्योंकि जो बेबी ब्लूज़ जो सिम्टम होती है ना वो मतलब ये समझ लें कि माइल्ड किस्म का वो एक तरह की बीमारी है। तो उसमें जो सिम्टम होती हैं वो जो चंद दिन या 1-2 हफ्ते तक रह सकती हैं। उसमें क्या है कि एक तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं लड़की के, फिर एनजाइटी हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, मतलब उदासी हो सकती है, इरिटेबल मतलब बेचैनी सी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना काफ़ी लड़कियां इस तरह रोना शुरू हो जाती हैं, और कंसंट्रेशन उनकी कम हो सकती है, फिर भूख की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फिर सोने में मुश्किल पेश आती है। तो ये जो सिम्टम्स है ना ये मतलब बेबी ब्लूज़ की ये आमतौर पे 1 से 2 हफ्ते तक रहती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसके पोस्टमार्टम डिप्रेशन की सिम्टम। ये शुरू शुरू में तो कभी वो एक तरह का डायग्नोज करने में थोड़ा मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि वो बेबी ब्लूज़ की सिम्टम वो वो मतलब डॉक्टर समझ सकते हैं कि ये बेबी ब्लूज़ हो गया। लेकिन ये कि बेबी ब्लूज़ और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें सिम्टम वही जो सिम्टम मैंने बताई है ना वो ज़रा शदीद हो जाती हैं, और ज़ाहिर है उनके जो वो ज़्यादा दिनों तक वो रहती हैं, और आपकी जो एक तरह का जो आपकी जो बच्चे का जो आपने केयर करना है उससे वो इंटरफियर कर सकती हैं आपकी जो सिम्टम होती हैं। और इसमें इसमें जो सिम्टम जो स्टार्ट है आमतौर पे जब बच्चे की डिलीवरी हो सकती है तो उसी डिलीवरी के जो शुरू के जो चंद हफ्तों में ये इसकी सिम्टम्स स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन में ना इसकी सिम्टम इवन बच्चे की पैदाइश से पहले ही मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी स्टार्ट हो सकती हैं। और कुछ जो ख़वातीन में जो है ना ये इवन डिलीवरी के 1 साल डिलीवरी का हो जाए मतलब 1 साल के अंदर भी जो है ना इसकी सिम्टम स्टार्ट हो सकती हैं।
तो इसकी जो साइन एंड सिम्टम ये ना कि ये मैं इसको आपको बता दूं एक एक करके। तो एक तो ज़ाहिर है जो है लड़की का मूड डिप्रेस हो जाता है, मूड स्विंग जो है ना आते हैं, जैसे बेबी ब्लूज में मतलब इसमें सीवियर किस्म के मूड स्विंग होते हैं। फिर बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है ना इसका जो शिकार होती हैं वो रोती बहुत हैं। फिर बच्चे के साथ उनकी बॉन्डिंग ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट हो जाती है सारी प्रॉब्लम की वजह से। फिर वो अपने फैमिली और फ्रेंड से एक तरह की विड्रॉ कर लेती हैं, एक तरह की वो अकेली हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना उनकी भूख में कमी हो सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा इसका अपोजिट भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा खाना खाना भी शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा उनको इंसानिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उनको नींद नहीं आती, या फिर कुछ लड़कियों में जो ना उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, फिर ज़ाहिर है उनको बहुत उनकी एक तरह एनर्जी उनकी लेवल उनका कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फटीग हो जाती है। और फिर यह कि जब वो दूसरी जो एक्टिविटी जो नॉर्मली जो बंदा एंजॉय करता है उसमें वो उनका दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो सकती हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, और उनको ये खौफ होता है कि वो जो है ना अच्छी माँ नहीं है। फिर नाउमीदी की फ़ीलिंग पैदा हो सकती है, और ऐसे शेम या गिल्ट की फ़ीलिंग पैदा हो सकती है, ठीक है। और उनकी जो क्लियर सोचने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, कॉन्सेंट किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर बेचैनी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा फिर एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। फिर इसमें एक और भी वो एक तरह का जो एक डेंजरस चीज़ होती है कि वो जो है उनके ख्याल आते रहते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के, या बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते रहते हैं। और फिर इसके अलावा फिर सुइसाइड करने की जो है ना उनको ख्यालात आ सकते हैं। तो अगर ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन को ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा कई महीने तक जो है ना वो ये बीमारी जा सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पोस्टमार्टम साइकोसिस क्या होती है। यह बेसिकली एक रेयर कंडीशन है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, आमतौर पर डिलीवरी के पहले हफ्ते में ये होती है, और इसकी जो साइन सिम्टम बहुत शदीद होते हैं, जिसमें जो लड़की का उनमें वो कन्फ्यूजन हो सकती है, डिसोरिएंटेशन हो सकती है, और बच्चे की जो न्यू बॉर्न बेबी उसके बारे में ऑब्सेसिव किस्म के थाट्स आते रहते हैं। फिर ये है कि उनको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हो सकते हैं, हमारा एक तरह की वो साइको हो जाती हैं, यानी कि उनको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, या फिर वो अजीबोगरीब अपने आप को वो जो है ना प्रेजेंट करती हैं डिल्यूजन के साथ कि वो बहुत बड़ी कोई चीज़ है, ठीक है। फिर इसके अलावा नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है, और फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी या इवन एजिटेशन भी हो सकती है। पैरानोया हो सकता है हमारा एक तरह का, ये समझ लें कि आपका वो बंदा साइको हो गया है, पागलपन कह लें। अच्छा, फिर ये कि वो ये जो पोस्टमार्टम साइकोसिस में जो ख़वातीन इसका शिकार हो जाती हैं, वो जो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, या बेबी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये जो है ना इसमें लाइफ थ्रेटनिंग तो जो चीज़ें आ सकती हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस में, तो ये तो फौरी तौर पे एमरजेंसी इसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक इंटरेस्टिंग चीज़ कह लें पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, कि ये मतलब जो फादर्स होते हैं ना, मतलब बच्चे के जो फादर्स हैं, बाप है बच्चे का जो है उसमें भी ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। मतलब उनको वही सैडनेस की और फटीग की फीलिंग हो सकती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, या मतलब उनके जो एक तरह के जो खाने पीने या स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आ सकती है। मतलब एक तरह की जो जो माँ को जो फीलिंग हो रही है, इस माँ की जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो सिम्टम है उसी तरह की जो वो फादर में आ जाती हैं। ख़ास तौर पे जो जो फादर्स जो यंग होते हैं, या फिर उनकी कोई पहले कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री हो, या उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम रही हो, या फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, वो उनको ज़्यादा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का रिस्क है। इसको पैटर्नल पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। और उसमें ये ज़ाहिर है, इसमें भी ज़ाहिर है ये फादर को हो जाए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, अगर तो मतलब आप नए नए मतलब आपको वो फादर बने हैं, ठीक है, और इस तरह की सिम्टम हो रही हैं, तो मतलब ख़ास इसमें उसमें भी मतलब जो जो माँ को प्रेगनेंसी के दौरान, मैंने बताया ना पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, मतलब या फिर फर्स्ट ईयर में बच्चे की पैदाइश के, तो फिर यही चीज़ें मतलब बाप को भी इसी पीरियड में हो सकती हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो वाइफ प्रेग्नेंट हो, मतलब प्रेगनेंसी का वो एंड हो रहा हो, या डिलीवरी के टाइम पे, या डिलीवरी के 1 साल के अंदर
इसी तरह की सारी जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की फीलिंग मतलब फादर्स में भी आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी जो मतलब जो मैंने अलामात बताई हैं, तो अगर तो ये ज़्यादा अरसा मतलब इस तरह की जो स्टे कर जाए मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बताया ना कि जो शुरू में जो बेबी ब्लूज़ की सिम्टम को इसलिए डिफ्रेंशिएट इसलिए किया गया कि उसमें तो छोटी अप टू 2 वीक्स तक रहती है ना, तो अगर मतलब ये सारी सिम्टम शदीद हो जाएँ, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएँ, तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएँ। और जैसा मैंने बताया ना, पोस्टमार्टम साइकोसिस है वो तो फौरी तौर पे एमरजेंसी से रब्ता करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है, फैमिली मेम्बर पोस्टमार्टम साइकोसिस का शिकार है, फिर तो एमरजेंसी फ़ोन करके जो ना वो आप ज़रूर हेल्प लें। ठीक है। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ ये किस वजूहत से होते हैं। इसकी कोई सिंगल काज नहीं होती पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, लेकिन ये कि फिज़िकल और इमोशनल इश्यूज इसमें रोल प्ले करते हैं। ख़ातून में क्या होता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो एकदम से वो मतलब जो हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी में मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, और ये एक तरह का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में। इसके अलावा फिर जो थायराइड के हार्मोन हैं वो भी उनका लेवल भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये टायर्डनेस और स्लगिशनेस और ये डिप्रेस फीलिंग आ सकती है। इसके अलावा फिर इमोशनली इश्यूज होते हैं। ठीक है। मतलब ये कि आपको एनजाइटी हो सकती है, या मतलब आपको जो ना एक तरह का अपनी आइडेंटिटी से स्ट्रगल वो कर रहे होते हैं, जो है ना, ख़ास तौर पे जब आपकी नींद की कमी हो प्रेगनेंसी में और इस तरह की, ये जो इमोशनल इश्यूज भी एक तरह का पोस्टमार्टम डिप्रेशन का मैं एक तरह का ये समझ लें कि किरदार अदा करते हैं। अब मैं रिस्क फैक्टर बता देता हूँ कि किन अगर चीज़ें आप में पहले से मौजूद हों या मतलब आपकी कोई हिस्ट्री हो तो फिर इसका रिस्क बढ़ जाता है। एक तो अगर कोई आपके पहले से कोई हिस्ट्री की डिप्रेशन की हिस्ट्री हो, ठीक है, पहले की प्रेगनेंसी में, या बाइपोलर डिसऑर्डर का आप शिकार रहे हों, ठीक है, या फिर जो है आपके जो फैमिली मेम्बर्स में कोई इस तरह का डिप्रेशन की हिस्ट्री हो, फिर अगर आपकी जो ख़ास तौर पे पिछले साल जो गुजरा है उसमें कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरे हों, या प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन हुई हों, या फिर आपको जॉब लॉस वगैरह हुआ है, ठीक है, या फिर बेबी के कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, और या फिर आप 2 या 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है, तो ये एक तरह का रिस्क है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ़िकल्टी हो, एक आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो ये भी मतलब उसका एक तरह का रिस्क फैक्टर है। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। पहले तो मदर में कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। अगर तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन ठीक ना किया जाए तो एक तरह का वो क्रॉनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में वो चेंज हो सकता है। मतलब ये है कि जो मेजर डिप्रेशन, जो मैंने डिप्रेशन के बारे में तो वीडियोस मौजूद हैं ऑलरेडी, वो ज़रूर देखिएगा। मतलब जो मेजर डिप्रेशन होता है ना, वो उसमें ये चेंज हो सकता है अगर ये ट्रीट ना किया जाए। अच्छा, और यही जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन अगर फादर को हुआ हो तो फिर ज़ाहिर है जो है उसमें उसमें भी ये सारी चीज़ें और रिस्क हो सकती हैं। ठीक है। और फिर ज़ाहिर है उसमें जो है बच्चे की अपब्रिंगिंग में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेन आ सकता है। दो मतलब यह कि अगर एक जो वाइफ को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो हस्बैंड का भी एक तरह का उसको एक तरह का रिपल इफेक्ट मतलब उसको जो ना उसको भी हो सकता है हस्बैंड को। इसके अलावा यार कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो बच्चों को ज़ाहिर है उनकी जब अगर माँ या बाप इस चीज़ का शिकार हो तो बच्चों के बिहेवियर में इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनकी ज़ाहिर अपब्रिंगिंग में मुश्किल पेश आ सकती है। अब मैं इसकी प्रिवेंटिव मेजर बता देता हूँ। अगर तो आपकी कोई हिस्ट्री है पोस्टमार्टम की डिप्रेशन की, तो फिर तो ज़ाहिर है जब आप नई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं या प्रेगनेंसी अगर होगी है तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर्स को पहले से बता दें। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने बताया ना सिम्टम आ सकती हैं इसकी, तो फिर आपको वो डॉक्टर मॉनिटर मॉनिटर कर सकता है और आपको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दे सकता है, सपोर्ट ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लें। ठीक है। इसके अलावा फिर एंटी डिप्रेसेंट रिकमेंड कर सकता है। इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी एंटी डिप्रेसेंट रिकमेंड करना पड़ सकते हैं जो मेडिसिन आती हैं। अच्छा, फिर अगर जब बच्चे की या अगर जब पैदाइश के बाद जो है ना आप अपना अर्ली पोस्टमार्टम चेकअप कराएं। ठीक है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साइंस तो नहीं आ रहे। अगर तो अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट इसकी जल्दी करवा लेनी चाहिए। मतलब ये कि लेट्स से कि अगर आपकी हिस्ट्री है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो
आपके इमीज मतलब जो डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर स्टार्ट कर सकता है या साइकोथेरेपी सेशन का एडवाइस कर सकता है। अब आ जाते हैं कि हम जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो डायग्नोज कैसे करते हैं। एक तो ज़ाहिर है जो मैंने सारी साइन सिम्टम बताई हैं पहले, और उनको देख के हम वो डायग्नोस कर लेते हैं। मतलब हम पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये सिंपल बेबी ब्लूज हैं या फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। ठीक है, तो फिर आपको डॉक्टर से तावन करें कि मतलब पूरी आप जो है ना एक एक चीज़ हिस्ट्री जो डॉक्टर पूछ रहा है फिर उसका बताएं, फिर क्वेश्चनर फॉर्म वो देता है डॉक्टर आपको, तो वो पूरी जो भी आपको हो रही है वो सारी सिम्टम तो वो सारी लिख के दें ताकि आपको डायग्नोसिस में आसानी हो जाए। फिर यह कि अगर हमें शक पड़ा हो कि थायराइड का अंडर एक्टिव है, मतलब थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन की सिम्टम, तो थायराइड के टेस्ट भी करवा सकते हैं हम। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इन इन तीनों प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ये डिपेंड करता है कि डिप्रेशन कितना ज़्यादा सीवियर है। मतलब यह है कि लेट से कि अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो की वजह से है तो फिर उसके हिसाब से थायराइड के लिए मेडिसिन देते हैं। और फिर अगर बेबी ब्लूज़ की सिम्टम है तो ये तो मैंने बताया ना, ये चंद दिनों में ख़त्म हो जाती हैं 2 हफ्ते तक। तो उसमें यह है कि हम एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप जो है ना एक तरह का वो अपने आप को आइसोलेट ना करें, उनके साथ टाइम गुजारें। दूसरी कोई आपकी फ्रेंड जो है वो नई माँ है मतलब नई नई माँ बनी है तो उसके साथ आप एक तरह का टाइम स्पेंड करें। फिर अपनी सेहत का ख्याल रखने, और जो है कोई अल्कोहल वगैरह, और इस तरह यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अल्कोहलिक भी होती है ना फीमेल्स, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना करें क्योंकि वो जहाँ अल्कोहल और या रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है ना उससे आपके मूड स्विंग ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया उसका बेबी ब्लूज़ का। अब आ जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की ट्रीटमेंट। उसमें फिर एक तरह की दो ट्रीटमेंट है, साइकोथेरेपी आ जाती है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आ जाती हैं। तो साइकोथेरेपी बेसिकली जिसको टाइप टॉक थेरेपी कहते हैं, उसमें साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प मिल सकती है। ठीक है, एक तरह की आप मान लो जो फीलिंग्स आपके अंदर जो नेगेटिव हो रही हैं, इस तरह से टॉक थेरेपी से आपको उन नेगेटिव फीलिंग से कोप अप करने में मतलब एक तरह का हम वो तरीके बताते हैं। और एक तरह का हम ये आपको बताते हैं कि आप अपने गोल रियलिस्टिक सेट करें और अपनी जो इस तरह की सिचुएशन से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। फिर यह कि फैमिली और रिलेशनशिप थेरेपी भी इसमें हेल्प कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा फिर एंटी डिप्रेशन फिर आ जाते हैं। इवन ब्रेस्ट फीडिंग, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं बच्चे को तो उसमें सारे मेडिसिन जो भी वो ले रही थी तो उसमें वो आ सकता है बच्चे पे भी उसका। लेकिन यह कि जो कुछ एंटी डिप्रेशन ऐसी हैं उनका जो है बेबी पे को इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो घबराने की बात नहीं। बारह वो जब आप इस तरह की बीमारी का शिकार हैं तो फिर डॉक्टर ये देखता है कि आपको रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट। तो अगर तो आपको मेडिसिन देने से बेनिफिट ज़्यादा तो फिर मेडिसिन ज़्यादा रिकमेंड करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिर ये है कि जब आप हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसकी सिम्टम आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो सकती हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप ये ख्याल रखें कि आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते रहें। मतलब ये ना करें कि आप खुद ही दवाइयाँ छोड़ दें डॉक्टर जब तक नहीं कहता, क्योंकि कभी कभी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसकी चलानी पड़ती है। अब आ जाते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस की ट्रीटमेंट है। ये बेसिकली तो ये तो एक तरह की सीरियस कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, इसकी फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसमें उसकी जो अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है ऐसे पेशेंट को। उसमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, मूड स्टेबलाइज़र या बेंजोडाज़ेपीन हम रिकमेंड कर सकते हैं जो ऐसे पेशेंट के लिए। फिर ईसीटी मतलब जो है एक तरह की बिजली लगा सकते हैं दिमाग को। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी वो इसमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। फिर ये कि आप मतलब सब कुछ लाइफस्टाइल में ये रहें कि आप हेल्दी अपनी वो डाइट लें, बेबी के साथ वॉक करें, अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें, अपने आप के लिए टाइम निकालें और तनाई से गुरेज करें। तो कोई भी अगर नेगेटिव फीलिंग आती है तो हेल्प लें। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो पोस्टमार्टम डिप्रेशन। बल्कि तीनों बीमारियां मैंने डिस्कस कर दी हैं, बेबी ब्लूज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पोस्टमार्टम साइकोसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।